विपक्षी एकता की दूसरी बैठक में शामिल होंगे विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में होगी विपक्षी एकता की दूसरी बैठक, सोनिया गांधी के शामिल होने के आसार। विपक्षी एकता की पहली बैठक के बाद आपस में भिड़े आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तो शरद पवार की पार्टी में हुई बड़ी बगावत। आपसी तकरार को बुलाकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने की रणनीति पर होगी विपक्षी दलों की चर्चा। सत्ता की कुर्सी पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की कुर्सी से हटाने के लिए विपक्षी दलों के द्वारा पुरजोर कवायद की जा रही है। इसी को देखते हुए विपक्षी दलों ने पटना में महाबैठक का आयोजन भी किया था, जिसमें विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया था और इस बात का दावा किया गया था कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेगा। लेकिन बैठक के बाद ही विपक्षी एकता की असल सच्चाई सवालों के कटघरे में आ गई। पहले तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में अध्यादेश के मामले को लेकर तनातनी का माहौल देखने को मिला। दोनों पार्टियां अपनी अपनी बात पर अड़ी रही और अभी भी दोनों पार्टियों के बीच में वर्चस्व की जंग देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ विपक्षी एकता की मेन धुरी माने जाने वाले शरद पवार की पार्टी एनसीपी में पटना में हुई महाबैठक के बाद बड़ी बगावत देखने को मिली, जब चाचा शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने एनसीपी में बगावत करते हुए सत्ताधारी बीजेपी का दामन थाम लिया और देखते ही देखते महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद पर विराजमान हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, अजीत पवार ने अपने साथ साथ 8 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई, जिससे एनसीपी के साथ साथ विपक्षी एकता को तगड़ा झटका लगा। लेकिन एक बार फिर से सत्ता की कुर्सी पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने की पुरजोर कवायद के लिए विपक्षी दलों के द्वारा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में दूसरी बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के आलाकमान राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी के शामिल होने के आसार जताए जा रहे हैं। 17 या 18 जुलाई के बीच में कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी एकता की दूसरी बैठक में कम से कम 24 राजनीतिक दलों के शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि 8 नई पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ एकजुट मोर्चा पेश करने की विपक्षी दलों के प्रयासों को अपना समर्थन दे देंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगी, जिससे साफ हो गया है कि बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने में अब सोनिया गांधी भी एक्शन में नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शीर्ष विपक्षी नेताओं की अगली बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने शीर्ष विपक्षी दल के नेताओं को संबोधित एक पत्र उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई 23 जून को पटना में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक में भागीदारी में याद दिलाया है। खड़गे ने अपने निमंत्रण पत्र में कहा है कि बैठक एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि हम हमारी लोकतांत्रिक राजनीति को खतरे में डालने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने में सक्षम थे। साथ ही अगला लोकसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ने पर सर्वसम्मत हुए। कांग्रेस अध्यक्ष ने नेताओं को याद दिलाया कि हम जुलाई में फिर से मिलने पर सहमत हुए हैं। पत्र में आगे कहा गया, मेरा मानना है कि इन चर्चाओं को जारी रखना और हमने जो गति बनाई है उसे आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण है। हम उन चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है, जिनका सामना हमारा देश कर रहा है। खड़गे ने आगे कहा कि इसके अलावा मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 17 जुलाई की शाम 6 बजे बेंगलुरु में रात्रि होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए आप जरूर पधारें। बैठक 18 जुलाई 2023 को सुबह 11 बजे से फिर जारी रहेगी। बेंगलुरु में आपसे मिलने के लिए हम पूरी तरह से उत्सुक हैं। इससे पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी गुरुवार को कहा था कि विपक्षी दलों की बैठक के लिए वह बेंगलुरु जाएंगे। सत्ता की कुर्सी पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए जिस तरह की कवायद विपक्षी दलों के द्वारा की जा रही है, उससे कहीं न कहीं बीजेपी हाईकमान की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन बीच बीच में विपक्षी दलों की आपसी तकरार बीजेपी हाईकमान के लिए संजीवनी बूटी का काम कर रही है। अब देखना ये होगा कि क्या विपक्षी दलों की दूसरी बैठक के बीच में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सुलह समझौता कर पाएगी या फिर आगे भी वर्चस्व की जंग जारी रहेगी और विपक्षी एकता की ऐसी तकरार का फायदा बीजेपी को मिलता रहेगा। फिर रिपोर्ट द नॉइज ऑफ इंडिया।